हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। आपने कई बारी ऐसे लोगों को सुना होगा जो बोलते हैं ईश्वर नहीं है, और अगर है तो दिखता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है। तो यही सवाल एक बार एक राजा ने अपने इलाके के पंडित से पूछा और बोला कि इसका कोई प्रमाण दो। पंडित घर गया और विचारा कि मैं क्या प्रमाण दूं। इतने में उसकी पुत्री आई और पूछा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि राजा ने बोला है कि अगर ईश्वर है तो प्रमाण दो, नहीं तो मैं इस इलाके के सारे जो मंदिर है बंद करवा दूंगा और सभी मूर्तियों को पानी में बहा दूंगा। तभी वो पुत्री बोली कि इतना आप क्या सोचते हैं, आप चिंता ना कीजिए, कल सुबह आप मुझे उस राजा के पास लेके चलिए, उनका प्रमाण मैं दूंगी। तभी अगले सवेरे वो पुत्री जो थी राजा के पास गई और राजा को बोली, आपका प्रमाण मैं दूंगी, कृपा करके पात्र में थोड़ा सा दूध दीजिए। दूध आया, लड़की ने दूध पकड़ा और राजा से पूछा, आपको इसमें क्या दिख रहा है। राजा बोला, दूध। वो कहती, ढंग से देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है। मुझे तो इसमें मक्खन दिख रहा है। राजा बोला, नहीं ये तो दूध है। तभी पुत्री बोली कि क्या इसमें मक्खन नहीं है। तभी राजा ने सोचा और बोला कि हाँ, इसमें मक्खन भी है। तभी वो लड़की बोली कि बस जिस तरह से दूध में मक्खन है, घी भी बनाया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर जो है कण कण में और भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान है। जैसे दूध को मथने के बाद मक्खन निकलता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए, उसके अनुभव को देखने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा और उसका ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी आपको ईश्वर का अनुभव होगा। वो पुत्री बोली कि राजन, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया। राजा बोला, हाँ मिल गया, परंतु अभी एक सवाल और है, वो दिखता क्यों नहीं है। पुत्री ने कहा कि मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती दीजिए। उसको मोमबत्ती दी गई जलती हुई। तब उस पुत्री ने राजा से फिर पूछा कि राजा, ये जो प्रकाश है ये किसकी तरफ देख रहा है। राजा बोला, ये तो हर जगह देख रहा है, इसकी रोशनी तो हर जगह फैल रही है। पुत्री बोली, राजा इसी तरह ईश्वर की चेतना हर जगह फैली हुई है, और इस चेतना के कारण ही हम सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। जिस तरह ये मोमबत्ती का जो प्रकाश है हर जगह फैल रहा है, ठीक इसी तरह ईश्वर भी हर किसी को देख रहा है। राजा बोला, ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ, परंतु मुझे ये बताओ कि वो ईश्वर इस समय क्या कर रहा है। तब वो पुत्री बोली, राजन इस समय तुम बैठे हो, मैं खड़ी हूँ, जबकि मैं तुम्हारी गुरु हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ और तुम सुन रहे हो। अगर तुम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें अपना सिंहासन जो है मुझे देना होगा। जो पुत्री थी वो राजा के सिंहासन पर बैठी और राजा जो था खड़ा हुआ था। तब वो पुत्री बोली, राजन ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, कि इस समय आप खड़े हो और मैं आपके सिंहासन पर बैठी हुई हूँ। कुछ देर पहले आप सारे मंदिरों से मूर्तियाँ पानी में बहाना चाहते थे, परंतु अभी आपके मन में भगवान को जानने की इच्छा आई, उत्सुकता आई कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है। राजा अगर ईश्वर चाहे तो राजा को नौकर और नौकर को राजा बना सकता है। राजन आप देख ही रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे, ये ईश्वर आपसे करवा रहा है। ये जो तारे, बादल, ये सब
सूर्य चंद्रमा, कब सूर्य ने उगना है, कब ढलना है, ये सब कार्य जो है ये ईश्वर कर रहा है। यही ईश्वर की माया है जिसे समझना मुमकिन नहीं है। वो पुत्री फिर बोली, राजन अब बताइए कि अभी भी आप मूर्तियाँ पानी में बहाएंगे, मंदिर बंद करवाएंगे? राजा के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप था। मूर्तियाँ तो ईश्वर का प्रतीक हैं। सिर्फ ईश्वर क्या है, भाव के भूखे हैं। एक बार भाव से बुला के तो देखिए, वो ज़रूर आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि वो बंसुरी लेके धोती पहन के आपके सामने आए, वो किसी भी रूप में आएंगे। बस दिल से पुकार के देखिए। उस ईश्वर को किसी ने गा के रिझाया, किसी ने नाच के रिझाया, किसी ने रो के रिझाया। अब आपसे कोई ये प्रश्न करे कि तुमने ईश्वर देखा, उससे पूछना तुम में ये 3 लक्षण हैं जो तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। अरे उस ईश्वर को समझना नामुमकिन है, उसको समझना नहीं है, उससे प्रेम करना है। यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना, उसको जानना कि वो ईश्वर मायावी है, उसकी माया को आप समझ नहीं सकते। तो आज की जो मेरी ये कहानी है वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।